नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, अनेक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुँचे भी हों और उसमें सफल भी हुए हों। उसी क्रम में आज मैं पहुंचा हूं चूरू जिले की तारानगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तोगावास में, जहां के सरपंच हैं श्रीमती लिच्छमा देवी और उनके जनप्रतिनिधि हैं एडवोकेट कृष्ण मेघवाल, जो कि अभी पहली दफ़ा उन्होंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा, फाइट किया और बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। और बात करें इनके आज मतलब पढ़े लिखे हैं, परिवार पूरा सुलझा हुआ है और परिवार में एजुकेशन को लेके सबसे ज़्यादा अग्रणी है। तो बात करेंगे कृष्ण जी से। तो एडवोकेट साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप ग्राम पंचायत तोगावास में आए और हमसे रूबरू हुए, इसके लिए पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो वकील साहब, बात करेंगे कि आप जैसे आप सरपंच प्रतिनिधि के रूप में पिछले 4 साल से आप कार्य देख रहे हैं, कैसा लगा आपको मतलब सरपंच प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए? देखो, जनता जनार्दन होती है। जैसे लोहिया कॉलेज है हमारा, टॉप 5 का कॉलेज है राजस्थान में। 2011 में मैंने स्वयं ने चुनाव लड़ा था। वो एक जन्मजात राजनीति लत लग गई। उस दरमियान मैं चुनाव हार गया था। उसके बाद 2016 में मेरी धर्मपत्नी लिच्छमा चुनाव लड़ी प्रेसिडेंट का। वो 500 कुछ वोटों से विजय बनी थी और पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष राज्य के लोहिया महाविद्यालय से रही है। उसके दरमियान 5 साल बाद हमें मौका मिला ग्राम पंचायत नवगठित होने का, और मौका मिला तो यहाँ ऐसी रिजर्व सीट आ गई महिला। उस दरमियान यहाँ फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिल गया। उसमें भी यहाँ 512 वोटों की हमारी फाइट थी। लोगों का अच्छा भरपूर सहयोग और साथ मिला। एक युवा को इस तरीके से मौका देना जनता के द्वारा वाकई में बड़ी काबिल तारीफ़ थी। और अभी 4 साल हो गए हमारे कार्यकाल को। इस कार्यकाल के दरमियान में देखा जाए तो कोरोना भी आया है और लंपी की महामारी भी आई है। फिर बजट को देखें तो बजट भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर किस्तें नहीं डाली गई है। हमने मनरेगा के तहत कुंड कैटल शेड है वो करवाए हैं, 150 कैटल शेड और लगभग 200 कैटल शेड करवाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी हमने पिछले 2022 वित्तीय वर्ष में 10 से सैंक्शन हुई थी और अभी 10 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मकान सैंक्शन हुए हैं। इसके अलावा देखे जाए तो मूलभूत भौतिक सुविधाएं जो करनी थी, जैसे पंचायत बनने के बाद सर्वप्रथम हमारा काम था कि पंचायत भवन बने। वो शानदार जगह पे हमने पंचायत भवन बनाया। उसका उद्घाटन भी हमने अच्छी तरीके से करवा दिया है। उसमें शानदार तरीके से हमने वृक्षारोपण भी करवाया है। उसके अलावा जो गांव की जो मुख्य गलियों में जो पानी रुकता था, जल निकासी यानी गंदे पानी की निकासी मान लो या बरसाती पानी की निकासी मान लो, लखनवास में थी बीमारी, उसको हमने सबसे पहले ख़त्म किया। उसके बाद गलगटी हमारी ग्राम पंचायत में आता है, उसको 2 नालों से जोड़कर और नालियों से जोड़ते हुए घरों को हमने उसका भी निकास किया। उसके बाद में तोगावास में 2-3 जगहों पे काफ़ी बड़ी समस्या थी, उनको भी हमने दूर करने का प्रयास किया है। इसके अलावा देखा जाए तो मुख्य स्थानों पे हमने इंटरलॉक भी लगवाए हैं, इंटरलॉक सड़कें हैं वो भी बनवाई हैं। और देखा जाए कि 3 स्कूल है, उनमें मूल भौतिक सुविधाएं जैसे इंटरलॉक है, शौचालय है, पानी की टंकी है, वो भी बनवाई है हमने। इसके अलावा सोखते गड्ढों का निर्माण है, जो घरों से गंदे पानी आता है उसके लिए हमने पानी को मतलब सोखने के लिए हमने सोखते गड्ढे बनाए हैं, ताकि एक जगह एकत्रित होके वो पानी गंदी नालियों में न बहे। हमने अच्छा काम करवाया, जितना हमें बजट मिला है उसके अनुरूप। अगर अच्छा बजट मिलता, सहयोग मिलता तो हम और अच्छा करने का प्रयास करते। बाकी हमारे पास 1 वर्ष बचा है, इस 1 वर्ष में हम बेहतरीन करने का हम विचार रखेंगे।
बहुत अच्छी बात है कृष्ण जी के आमतौर पर क्या है कि आपने काम तो काफ़ी करवाए हैं और गुणवत्तापूर्ण भी करवाए हैं। अब जैसे आपको काम करवाते हुए मुख्य बात यह है कि समस्याओं का सामना भी काफ़ी करना पड़ा होगा। ऐसी कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी पैदा हुई? देखो, गांव में होते हैं कुछ, उनको मैं नहीं कह सकता, सब लोगों को नहीं कह सकता, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, उनके द्वारा बार बार शिकायत करके प्रताड़ित करना, शिकायतों से भी पार नहीं पड़ता है। छोटे छोटे 181 पे जनसंपर्क पे कॉल करके बोलना, फिर उससे भी पार नहीं पड़ती है तो कोर्ट के द्वारा 56 दिन की इस्तगासे के आधार पे FIR लगाना और फिर 5-7 जनों को मुलजिम बना देना, उनकी जांच होना 1-1 साल तक, कितने कितने लोगों के गवाह के रूप में बयान देने पड़े, फिर उस पर भी FIR लग गई, मिला उनको कुछ नहीं। बस वो अपवाद है, हमें उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं उनके पीछे पड़ूं तो मैं भी मेरी कार्रवाई कर सकता हूं। भाई उन आज जो FIR लगी है तो 182 के तहत मानहानि का केस मैं भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं उन जैसों में नहीं हूं। मुझे जनता के बीच रहना है, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। फिर अपने में और असामाजिक तत्वों में फ़र्क क्या रह जाएगा अगर अपने भी उसी नक्शे कदम पर चलेंगे तो? बिल्कुल उसी रफ्तार के साथ अपन तो काम करेंगे, उन लोगों के पीछे पड़ के हम अपने को क्या करना है। अब जैसे 1 साल बचा है तो उस 1 साल में बहुत सारे हमें काम करने हैं। आज राज्य में हमारी सरकार है, राठौड़ साहब का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से जो रोड है, मेन सड़क है, उसका निर्माण करवाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी बनी है उसका निर्माण करवाएंगे। एक हमारी ग्राम पंचायत में क्लस्टर स्वीकृत है, उसकी राशि सैंक्शन होनी है, लगभग 12.25 करोड़ के आसपास है, वो भी हमें राठौड़ साहब सौगात प्रदान करेंगे। इसके अलावा सभी शमशान भूमि में टिन शेड बनवाने हैं, एक मॉडल तालाब का निर्माण भी करवाना है, 8-10 इंटरलॉक है नरेगा में, वो भी डलवाने हैं। कुछ FFC और SFC योजना के अंतर्गत इंटरलॉक है, और मुख्य जैसे एक शमशान भूमि उसकी 4 दीवारी करवानी है। और हमारे पास स्कूलों में भी दो रूम शमशा से दिए हैं जो राठौड़ साहब के द्वारा हमें सौगात प्रदान की गई है, वो भी निर्माण करवाना है। काम काफ़ी है, अब 1 साल में हमें बिल्कुल बैठना नहीं है। बहुत बड़ा टारगेट है आपका 1 साल के कार्यकाल के अंदर, जो आपने अभी जैसे काम गिनाए हैं, जो आप उद्देश्य अभी आपका बकाया है। तो बात करें, ये तो चलो ठीक है, एक ऐसी समस्या है जो जिससे आप मतलब 2-4 होते रहते हैं, लेकिन अब जैसे सरकार की ओर से जैसे एक बहुत ही बड़ा आपकी इस कार्यकाल के अंदर, इस योजना के अंदर एक जैसे टेंडर प्रक्रिया को लेके समस्याएं भी देखने को सुनने को मिलती हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? टेंडर प्रक्रिया कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखो, इस उम्र में इन घटनाओं से गुजरना, मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है। चाहे टेंडर मान लो, चाहे गांव में शिकायतकर्ताओं के द्वारा शिकायत डालना हो, गरीब लोगों के जो बसे हुए हैं उनको उजाड़ने का काम करना हो, या किए हुए कामों की शिकायत करना, उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है कि उनके द्वारा आज मैं एक वकालत तो मैं करता ही करता हूँ, लेकिन मुझे इस जो पंचायती राज का जो गुण था उसके बारे में मुझे वास्तव में उन्होंने मुझे मतलब एक गुणवत्तापूर्ण सीख दी है जो निश्चित रूप से मुझे आगे कामयाब करेगी। ये काफ़ी कुछ सिखाया आपको इस पद पर आने के बाद में। तो वकील साहब, बात करें कि आप जैसे आजकल का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं गलत संगति में पड़ जाता है, या नशे की लत में लग जाता है, या आजकल के जैसे मोबाइल के अंदर असामाजिक तत्वों का जो असामाजिक चीज़ें जो मोबाइलों में आमतौर पर देखने को मिलती हैं, या मतलब मोबाइल तो एक ऐसी चीज़ है उसमें जो हम देखेंगे वो अपने को देखने को मिलेगा। और दूसरा ये है कि कुछ जैसे अब धार्मिक आयोजन होते हैं या कोई सामाजिक आयोजन होती है, उसमें यूथ किस तरह से भाग लेता है और कितने % यूथ है जो मतलब कि सही है? अपने क्षेत्र का यूथ किस तरह का है, क्या कहना चाहोगे? भाई, प्रत्येक यूथ को तो हम गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन बोलते हैं ना, संगत में शायर होता है। बिल्कुल। तो संगति अच्छी होनी चाहिए, अच्छाई को ग्रहण करो और बुराई को कानों से निकालो। तो भाई, खेलने की प्रतिक्रिया वो खेलो खेल के टाइम, और माता पिता को भी अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। आजकल की जनरेशन है वो अपने माता पिता के द्वारा पढ़ाए हुए जो पाठ है
उन पर अगर ध्यान देंगे कि अपने माता पिता ने किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष करके आज जिस मुकाम तक हम पहुँचे हैं वो अपने माँ बाप की देन है, तो उनका हमें आचरण करना ज़रूरी है। ज़रूरी यूँ हो जाता है कि अपन उनके आचरणों पे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा वो पीढ़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी और कामयाब नहीं हो पाएगी। भाई पढ़ाई करो, कोचिंग की आवश्यकता है तो कोचिंग करो, खेल कूदने की उम्र है तो खेलो, मोबाइल्स में जो अच्छी चीज़ें देखने जैसे यूट्यूब पे कोचिंग क्लासेज है, और इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लेसन से संबंधित कोई टॉपिक हो वो देखो, लेकिन उस दिनचर्या पे मतलब पेरेंट्स की पकड़ होनी चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। और नशे की आदत है वो पता लग जाती है, भाई इन चीज़ों से दूर है कि कैसे कैसे लड़कों की संगति में है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, लेकिन अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। वकील साहब, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक हैं, आपके गांव के लोग हैं या आसपास के गांव के लोग हैं, पंचायतवासी हैं, देशवासी हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? भाई मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने 4 साल तक मेरे ऊपर आशीर्वाद बना के आपने भरपूर सहयोग दिया, इसी तरीके से आप 1 साल अपने पास बचा है, सहयोग देते रहना। निश्चित रूप से हम पंचायत को बहुत आगे तक लेके जाना है। अपनी ये 5 साल का जो कार्यकाल मिला है वो कार्यकाल तो एक नया घर बनाने में लग गया। भाई पंचायत बोर्ड नया बनाया है, धीरे धीरे सेटअप किया है सिस्टम को। अब जो ही अगला 5 साल अपने को मिले, चाहे कैसा भी सरपंच हो, कौन हो, सब साथ लेकर उसको हम ग्राम पंचायत का विकास करवाएंगे। धन्यवाद। तो ये हैं ग्राम पंचायत तोगावास के सरपंच प्रतिनिधि एडवोकेट कृष्ण जी मेघवाल, जो कि एक पहली बार जैसे सरपंच बने हैं, सरपंच प्रतिनिधि के पद पर बैठे हैं और अनेक काम करवाने का प्रयास किया है। और इनका विशेष रूप से कहना है कि जितना भी काम करवाया है वो पूरे तन मन से करवाया है, कोई कमी नहीं रखी है। जो भी काम करेंगे वो क्वालिटी वाइज करेंगे और आगे जो बचा हुआ जो 1 साल है, बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर चले हैं, उसको भी पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अगर कहते हैं भी समय और किस्मत ने साथ दिया तो पंचायत का विकास करवाने का जो योगदान है अपना 1 साल में ही दे देंगे। और अगर मान लो जो काम रह गया तो अगले कार्यकाल में भले सरपंच कोई मर्जी बने, लेकिन उसको भी करवाने में अपना योगदान भरपूर देंगे। और समस्त ग्रामवासियों को सहयोग देने के लिए जिसने भी सहयोग दिया है, मतलब समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।